अच्छा, मलखान सिंह जी की उम्र की आप हैं यहाँ पे? आप मलखान सिंह जी की उम्र की हैं? आपका शुभ नाम क्या है? हाँ सब मेरा हाँ जी, मेरा नाम किसी है। किसनी है आपका? मलखान सिंह जी जब सेवा में थे तब वो चंडी मंदिर से अपनी पोस्ट पू सेक्टर में हवाई जहाज से जा रहे थे और 1968 में ये 7 फरवरी की बात है, वारदात है, जब वो उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। तो फौज में गए थे, आपने देखा उनको? हाँ अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वो फौज में जाने के बाद वो वापस भी आए, छुट्टी में आते थे? फिर वो आ गया था उनका। ठीक है जी। ये जो हमारा पनियर मलकान सिंह थे, ये 1600 पनियर कंपनी में जॉब करते थे। ठीक है जी। तो इनका डेट DOA जनवरी 1968 था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज मैं हूं एक नानोता कस्बे के आसपास एक गांव है फतेहपुर, जिसकी तहसील है रामपुर मनीहारन और जिला है सहारनपुर। यहां पे आज 56 साल बाद एक फौजी का पार्थिव शरीर अपने गांव पहुंचेगा और आज उनका यहां पर इसी गांव में सम्मान के साथ यहां पर पहले वो शव आएगा और फिर इसी गाँव की शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वो एयरफोर्स में थे और उनका नाम था फौजी मलखान सिंह। और वो आज से 56 साल पहले एक रोहतांग वैली में वो मौसम खराब होने की वजह से जो उनका विमान था वो क्षतिग्रस्त हो गया था। और क्षतिग्रस्त होने के बाद 102 जो उसके अंदर फौजी थे, 102 फौजी उसी विमान में दुर्घटनाग्रस्त होकर के वो शहीद हो गए थे। और उसके बाद से एक मुहिम चली थी कि उनको ढूंढने की, तो तब से वो सर्च चल रहा था और उन सभी जवानों की बॉडी को ढूंढा जा रहा था। लेकिन वो बॉडी सिर्फ 4 ही मिल पाई थी अब से कुछ साल पहले 2019 में। और आज अभी 4-5 दिन पहले खबर आती है कि नानोता कस्बे के पास एक गांव है जिसका नाम है फतेहपुर। वहाँ के एक फौजी हैं जिनका नाम है मलखान सिंह, उनकी बॉडी सेना को मिल गई है। उनके जैसे 4 लोगों की या 4 शहीदों की उनको बॉडी मिली है, जिनमें से एक वो गाँव फतेहपुर के निवासी मलखान सिंह जी हैं। मलखान सिंह के जो लड़के हैं वो भी एक्सपायर हो चुके हैं और आज की डेट में शायद उनकी पत्नी भी एक्सपायर हो चुकी हैं। उनके पोते हैं जो गांव में मजदूरी दिहाड़ी का काम करते हैं और वो अपने परिवार का लालन पोषण कर रहे हैं मजदूरी और दिहाड़ी करके। एक पोते का नाम मनीष है और उनके दूसरे पोते का नाम है गौतम। और ये गौतम और मनीष ये राम प्रसाद जी के लड़के हैं और राम प्रसाद जी के पिताजी थे मलखान सिंह जी, जो कि सेना में शहीद हो गए थे। तो आज इसी गांव में उनका पार्थिव शरीर आएगा और यहीं के इसी गांव की शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तैयारी चल रही है। ये गांव का रविदास मंदिर है और इसी के अंदर उनके मान सम्मान में एक गुब्बारे वगैरह से डेकोरेशन की जा रही है। ये गाँव मंदिर जो रविदास मंदिर है और ये गाँव है जो कि गाँव फतेहपुर है और यह है रामपुर तहसील, रामपुर मनीहारन तहसील, जिला सहारनपुर के अंदर। और आज इसी गांव में उनका पार्थिव शरीर आएगा और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये है गांव फतेहपुर जो कि जिला सहारनपुर में है और ये वो गली है जिनमें उन शहीद का घर है, यानी कि मलखान सिंह जी का जो घर है वो इसी गली में है। मैं आपको घर दिखा देता हूँ उनका, जहाँ पे जिस घर से वो ताल्लुक रखते थे, जो उनका पुश्तैनी घर है मलखान सिंह जी का, वो इसी गली में है जो मैं आपको गली दिखा रहा हूँ। और उनके घर की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूँ अभी। हालांकि यहाँ पे अभी उनके पोते यहाँ पे रहते हैं और उनके पोते यहाँ पर अपने परिवार में मौजूद हैं। उनकी जो पत्नी थी वो भी एक्सपायर हो चुकी हैं और उनके जो पुत्र थे यानी कि राम प्रसाद जी आज की तारीख में वो भी नहीं है, क्योंकि 56 साल पहली बात है और 56 साल पहले वो शहीद हुए थे। तो ये है वो घर जहाँ पे तिरंगे लगे हुए हैं उनके सम्मान में, आज तिरंगे वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये है वो घर जो कि शहीद मलखान सिंह जी का घर है। ये है वो घर जो कि एक फौजी
जो देश के जवान हैं शहीद, जिनका नाम है मलखान सिंह जी। ये उनका घर है पुश्तैनी और इसी घर पे वो रहते थे। अभी हमें ना उनके लड़के राम प्रसाद जी की वाइफ हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है? आपका नाम क्या है? इंद्रो जी इंद्रो नाम है आपका? हाँ जी। अच्छा, आप मलखान सिंह जी के लड़के की वाइफ है? हाँ जी। यानी कि आप उनकी बहू है घर की? हाँ जी। इस घर की बहू है आप? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए, हाँ जी। ये जो मलखान सिंह जी थे, हाँ ये जी। अब से कितने वर्ष पहले सेना में भर्ती हुए थे? कुछ जानकारी है आपको? हाँ जी, मैंने कोई। अच्छा, इनकी जो एक्सपायरी है, इनकी जो शहीद हुए थे, ये आज से 56 साल पहले शहीद हो गए थे। हाँ जी। और उनके जो लड़के हैं राम प्रसाद जी, हाँ जी। वो कितने साल पहले एक्सपायर हुए हैं? और 2010 में। 2010 में एक्सपायर हो गए। हाँ जी। अभी घर में कौन कौन रहते हैं? भी घर में बेटा है, बहू है, माँ हूँ। और ये घर है आपका जो यहाँ पे हाँ जी। दिखाई दे रहा हाँ जी वो। है? घर में एक ही कमरा है आपके? हाँ जी वो। जी। और आपके जो लड़के हैं वो क्या काम करते हैं? बजी हुई मेहनत मजदूरी उनका करे। नाम क्या है? एक का नाम मनीष है, एक का नाम गौतम। एक का नाम मनीष है, एक का नाम गौतम है। हाँ जी। कितनी उम्र है उनकी? ये होगी 20-22 में। दोनों लड़कों की? नहीं, एक की कम है, एक छोटा है। जी हाँ। तो आप सभी इनके पड़ोसी हैं? यहाँ पे आप सभी पड़ोसी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरला। सरला है आपका? हाँ जी। अच्छा, जैसे खबर आई थी, हाँ। तो खबर कब आई थी यहाँ पे कि जो मलखान सिंह जी हैं और वो शहीद हुए थे, आज उनकी बॉडी प्राप्त हुई है? जी कल 10 बजे आई ये है। खबर कब आई? कल 10 बजे आई जी। सुबह के 10 बजे? हाँ 10। किसका फोन आया था? सेना से किसी का फोन आया था? जी किसी का जो मेरे यहाँ वकील है उनके यहाँ से फोन आया जी। अच्छा, अच्छा। जो मेरे यहाँ वकील है उनका फोन आया, तो उसने यहाँ से बताया सबको, प्रधानपुर दोनों को ही ना बताया सबको। हाँ जी हाँ, तो फिर उसके बाद सबको पता चल गया जी। फिर यहाँ पे हाँ जी हाँ। मलखान सिंह जी हैं, उनकी बॉडी मिली। हाँ जी उन्होंने कोई हाँ फोटो वगैरह भी दिखाया? जी ना। हाँ दिखाए होंगे। नेट पे आ रहे जी, मोबाइल पे जी। अच्छा, इंटरनेट? हाँ हाँ जी हाँ देखे जी। हाँ, जिसको तो अभी दिखाए आज सब। लगभग कितने बजे तक पहुंचने की संभावना है उनकी? हाँ 2 2 बजे कहते जी। 2 बजे के करीब हाँ उनकी संभावना। हाँ जी 2 बजे आ जाएंगे जी, उन्होंने नुकाया। उनके उम्र की है। अच्छा, मलखान सिंह जी की उम्र की आप हैं यहाँ पे? आप मलखान सिंह जी की उम्र की हैं? आपका शुभ नाम क्या है? हाँ सब मेरा हाँ जी। मेरा नाम किसनी है। किसनी है आपका नाम? अच्छा, मलखान सिंह जी जो हैं वो आप ही की उम्र के थे? आपने देखा मलखान सिंह जी को? इंटर फौज में गया था वो। हाँ, तो देखा आपने उनको? हाँ जब वो देखा। फौज में गए थे आपने देखा उनको? हाँ अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद वो फौज में जाने के बाद वो वापस भी आए? छुट्टी फिर वुट्टी में आते थे? फिर वो आ गया था उनका, फिर हटकर दोबारा ले गए थे सर। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। और ये जो खबर आई थी उनकी कि वो नहीं रहे, ये खबर कितने साल पहले आई थी? उसकी खबर आई थी 2 साल था। कब? नहीं दो। 66 जो मतलब नहीं, आज से 56 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे ना, शहीद हो गए थे। हाँ। तो 56 साल पहले खबर आई थी उनकी? हाँ आई थी? हाँ आई थी खबर उनकी? 56 साल पहले खबर आई थी कोई इस तरह की कि वो शहीद हो गए हैं? जी हाँ आई जी आई। अच्छा, जहाज गायब हो गया, ये खबर आई थी? उनका सबको पता जी, अब उनका जहाज गायब हो गया, चले गए। अच्छा अच्छा, मिला नहीं है। तो घर वालों ने भी यही सोच लिया होगा कि शायद वो चले गए हैं या वो एक्सपायर हो गए हैं, यही सोच लिया होगा ना सभी ने? उसके सिर्फ कपड़े आए थे यहाँ से, अच्छा, बस उसका कुछ नहीं करा। आज से 56 साल पहले? हाँ कपड़े तो एक ये हो रहा है। हाँ कमरे पर उसके कपड़े आए थे, यहाँ से भी रहते। तो अभी उनको लेने के लिए कोई गया है या सेना वाले ही लेकर आएंगे? जी जाइए, गए गए हुए हैं, लेने कुछ आदमी गए जी यहाँ से, गए भी हैं यहाँ से कुछ आदमी। 5-4 आदमी जा रहे थे। उनके मतलब परिवार के, उनके अपने गए हुए। देखो माँ तो बाप। एक तरीके से दुख की बात भी हो गई और खुशी की बात भी हो गई है। दुख की बात तो ये है कि वो इतने सालों बाद उनकी डेड बॉडी मिल रही है, उनका पार्थिव शरीर मिल रहा है। और खुशी की बात यह है कि उनका अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। और अच्छे से उनको ये बोल नहीं पा रही है। ये खुशी की बात हुई है या दुख की बात हुई है? खुशी की भी है जी, गम भी है जी। हाँ जी, कम है, तीनों है, हमारे बेटा पास बस चले गया, बेटा भी चलेगा, वो भी है। आज वो देखते हैं। दोनों चीज इकट्ठी कर दी, खुशी भी गम बस भी। जी सही है जी, बस अपना सभी बढ़िया। आज माँ में खुशी इतनी है, हमारे बीच में आ रही है। जैसे भी बच्ची नो है जी, 56 साल पहले भी मुझे मिल भी गई जी, एक भी मिल गई जी, अपने धरती पे आ गए जी, यहाँ से अपने देश आ गए जी। जब भी इतनी खुशी है जी, अपने गांव वापिस आ गए। और उसका नाम बस है दुनिया में जो हो करा जी।
बस फिर उसका लड़का है, बहू है, बेटा है, सही बात है, चाचा अपने हुआ परिवार में वापस उसके। आ गए हैं, हाँ चाहे वो जी, किसी भी क्या हालत में। हाँ जी, चाहे वो किसी भी हालत में बस। खाना अन्य जी मेरे भाग्य को तो देखे हुए भी नहीं है, इनके किसी के देखे हुए नहीं, इनके सौ के देखे हुए। हाँ, अरे उनकी उम्र की ये है यहाँ पे। ये भी हमारी माता बेचारी जा बुढ़ापे में सी बात हो जा, बोल भलैया हो जा, तब गाना 58 साल पहले तो हम गाना हमारा जन्म भी नहीं था कहीं। उनके परिवार में और कौन है यहाँ पर फिलहाल मौजूद है कोई आपके अलावा? और फिर लाओ तो बस एक ही है मेरी लड़की। अच्छा, एक गुड़िया है। हाँ, एक बेटे ही है, आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मोनिका। मोनिका है। हाँ जी। आप मलखान सिंह जी की पोती हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो एक गुड़िया यहाँ पे ये है जो उनकी पोती है। बढ़िया एक ही है जी। अच्छा, सबसे बढ़िया आप भी हैं? हाँ आपका शुभ नाम क्या है? सीमा जी। आपका शुभ सीमा नाम है। जी। तो आप राम प्रसाद जी की लड़की हैं, जी। यानी कि मलखान सिंह जी की पोती हैं आप। जी, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र होगी 30 साल तो हो ही गई शायद। 30 साल के आसपास। जी। तो यहाँ पे ना हमें फिलहाल उनके मलखान सिंह जी के पोते मिले हैं जिनका नाम गौतम है, और ये भाई हैं गौतम, इनके ही बाबा जी थे मलखान सिंह जी जो कि शहीद हो गए थे। आज इनसे जानकारी लेंगे उनके बारे में और एक बार इनसे पूछेंगे इनके बाबा जी के बारे में। भैया नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा, आपके जो बाबा जी हैं शहीद मलखान सिंह जी, आज उनका पार्थिव शरीर आया है गाँव में, तो आपको सबसे पहले ये सूचना किसने दी थी कि उनका शव पार्थिव शरीर मिल गया है फौज से, और अब तक जो इंतजार था आपका वो आज खत्म होने वाला है, आपके बाबा जी की जो खोज थी उसका, तो आपको सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? गांव में फोन आता जी। अच्छा, किसके पास? आप सभी के पास? जी, अच्छा, नहीं आपके पास आता किसी गांव में? मेरे किसी और? पास। अच्छा अच्छा। मतलब गांव में के लड़का, उनके कुछ रिश्तेदार हैं हम्म। गांव में से मेरे पे फोन आया बस कि आपके दादाजी का शरीर मिल चुका है। जी हाँ। जी। अच्छा, आपके दादाजी का कोई फोटो है आपके घर में फिलहाल? नहीं। अच्छा, और 56 साल बाद शव मिला है आपके जो शहीद मलखान सिंह जी आपके बाबा जी, उनका 56 साल के बाद आज शव मिला है। जी। तो परिवार में कैसा माहौल हुआ उस चीज को सुनने के बाद? तो आपको बड़ा दुख हुआ होगा। दुख भी हुआ जी, खुशी भी हुई। जी हाँ। अच्छा, आपके पिताजी जो है राम प्रसाद जी, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है? नहीं जी। वो भी चले गए हैं आप जी। सभी को छोड़कर, तो अभी मतलब काफी गमगीन माहौल है। जी। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सेना के लोग भी कुछ घर पर आए थे आपसे मिलने के लिए? हाँ जी फोन आया भाई, पहले? जी जांच पड़ताल करके चले गए थे। अच्छा अच्छा। जी। तो घर पर ही आए थे वे? जी, घर देखने के लिए आए थे। जी जी। तो ये है दोस्तों वो घर जो कि शहीद मलखान सिंह जी का घर है, और इसी घर से मलखान सिंह जी थे, और ये है गांव फतेहपुर, तहसील रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर, और ये भाई हैं। अच्छा, आप काम क्या करते हैं भैया? बस ऑटो रिक्शा चलाओ। ऑटो रिक्शा चलाते हैं। तो फिलहाल परिवार की जो स्थिति है वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, और हम भी ये चाहते हैं कि सरकार और गवर्नमेंट और सेना इनकी कुछ थोड़ी बहुत सहायता करे जो भी बन सके सरकार से, क्योंकि परिवार अभी उस स्थिति में भी नहीं है कि वो अपना भरण पोषण सही से कर सके। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी इस परिवार को कुछ सहायता प्रदान करे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि गांव फतेहपुर में जो यहाँ पे गांव का गेट है वो भी कम से कम मलखान सिंह जी की याद में बनाया जाए, और ताकि अमर शहीद नाम हमेशा के लिए अमर हो सके। जी। तो अभी हमारे पास उनके दूसरे पोते मलखान सिंह जी के दूसरे पोते भी उपलब्ध है हमारे सामने, और ये है मनीष। भैया एक बार अपना नाम बताइए। मनीष है जी। आपका पूरा नाम मनीष है जी। आप क्या काम करते हैं? पढ़ाई करते हैं? कुछ काम करते हैं? मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आठ 9th में। 9th में। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपके जो बाबा जी की न्यूज आई है ये, तो आपको सुनकर कैसा लगा? जी, थोड़ा बस अच्छे भी है, बस दुख भी है। देखो जब इतने साल 56 साल पहले देखो हमने कुछ पता ही नहीं था जब मैं, तो भाई हमारे बाबा जी इस तरह भी है, बस जब तो अच्छे लग रहा। देखो दुख भी है। देखो सही बात है। तो अभी आप क्या बनना चाहेंगे? फौज में जाना चाहेंगे? वो तो जी देखो उनके ऊपर डिपेंड है जी, जिस तरह वो कहता है कि इस तरह हम मंजूर है। किसके ऊपर? उनके ऊपर, जो सर के ऊपर है। हाँ जी जी। चलिए, आप मेहनत करके आइए, भगवान करे आपका ये सपना पूरा हो। इनके ही घर पर हमें इनके चाचा जी मिले हैं जो गौतम जी के भाई, गौतम जी के चाचा जी हैं, वही हैं। भाई साहब पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम सतीश कुमार है जी। अच्छा जी। श्री चंद्रपाल सिंह का लड़का हूँ जी। जी हाँ। आपके मलखान सिंह जी क्या लगते थे? ये पिताजी जी हैं थे बस जी, हमारे बड़े जो हमारी माँ है थी जी, हाँ जी। वह मलखान सिंह की घरवाली थी जी। हाँ जी। वह जो है उनके भाई के छोटे का बैठ गई थी। अच्छा अच्छा। जी जी जी। देवर के आप? हाँ जी। वो फिर उनके लड़के हैं जी। हाँ, जैसे आपको सूचना प्राप्त हुई जी कि शहीद मलखान सिंह जी का पार्थिव शरीर मिल गया है, जी, तो आपको कैसा लगा? अजी दुख भी है, खुशी भी बहुत जी। जी, वो अपनी मिट्टी पाएगी जी। जी। अच्छा, कौन से सन में इनकी ये लापता हो गए थे? मतलब जो सेना से जो
लापता हुए थे, कौन से सन में हुए थे? 68 में। हाँ 68 में जी 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 जी। तो तब से लेके आपने सेना में कुछ पूछा कभी जाकर के भाई हमारे जो घर के परिवार के मेंबर हैं जो शहीद हैं, जो मतलब हमारे मलखान सिंह जी हैं, जी वे कहाँ पर है? कभी आपने पूछने की कोशिश की सेना से? हाँ जी, मेरे बड़े बड़ों ने पूछा है जो हमारे पापा थे जी, वो कुछ उनकी भी मृत्यु हो गई थी जी। तो उन्होंने सेना ने बताया उनको कुछ कि ना कहाँ पर कुछ हैं? पता नहीं, कुछ बताया ऐसा कुछ? ना जी, कोई सूचना नहीं ना मिली जी आपको? सर। कागज थे जी में जब हमारे कच्चे मकान थे जी, वे मिट्टी में दब गए दब गए, गिर गए थे। गिर हमारी मिट्टी के मकान है थे जी, में कागज हैं थे हमारे पास जी, वे मिट्टी में नीचे दब गए थे, वे गड़ गए थे जी। भट्टे का काम था जी भट्टे मजदूर आदमी जी, भट्टे पे जाना जी। में बारिश नीचे गिर गए थे जी। तो वे दब के गल गए होंगे। हाँ जी जी, कागज मान्य कागज सारे हैं थे कागज जी। थे सारे, बहुत पैसा लगा जी। चंद्रपाल जी ने, तो कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं जवाब आया जी। राम प्रसाद का लालन पोषण भी उन्होंने कराया जी। तो अभी अचानक से खबर आती है अभी 3-4 दिन पहले जी कि आपके जो बहुत वो पिताजी हैं उनका शव मिला है। हाँ जी, तो खैर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मतलब सरकार से क्या डिमांड है? हाँ जी, बस ये हाथ जोड़ के है जी, इनकी कुछ मदद करे परिवार वालों की। परिवार हाँ वालों सारों की मदद होनी चाहिए जी। सही बात है। अजय एक वहाँ से नहर पर गेट बनना चाहिए जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो तो मैं भी कह रहा हूँ। जी उनकी जी, तस्वीर एक एक समाधि भी बननी चाहिए। समाधि बननी हाँ जी, सही बात। सरकार की तरफ तक मदद जैसे हो जाए, इनकी गरीब आदमी होगी तो ठीक है। हमारे पास मलखान सिंह जी के छोटे भाई, मलखान सिंह जी के छोटे भाई यहाँ पे हमारे साथ हैं और एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं मलखान सिंह जी के बारे में कि उनके बारे में सूचना पाकर इनको कैसा लगा है। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इसमपाल सिंह है, गांव फतेहपुर है, डाकन्ना नौलत्ता, जिला सहारनपुर। ठीक है जी। ये शहीद मलखान सिंह जी आपके क्या लगते थे? बड़े भाई लगते थे जी हमारे। अच्छा, आपने देखा है उनको? हाँ जी देखा। अच्छा, वे कौन से सन में लापता हो गए थे? 67 65 66 67 के करीब ही। अच्छा अच्छा। तो उनकी जो खबर आई थी लापता होने की, तो आप लोगों ने उनको उसके बाद ढूंढने की कोशिश की थी? हाँ सेना जी के द्वारा? जी हाँ। तो सेना क्या कहती थी उस दौरान? वो कहते थे क्या हो गया उनका जहाज क्रैश हो गया। हाँ। तो काफी दुखद सूचना है जो आज मिली है आप सभी को। हाँ ये दुख भी है और खुशी भी है जी, दोनों ही है। तो उनकी कोई घर में फोटो है फिलहाल आपके? नहीं मलखान जी, सिंह जी ना कोई जी, फोटो है? कोई आपके घर पुराना में? फोटो नहीं है अभी कोई पुराना फोटो नहीं नहीं। जी। तो आपके बड़े भैया थे? जी हाँ, ठीक सब है। तो हल्के ही थे अच्छा, कितने साल की उम्र होगी उस टाइम? उस टाइम पर। 8-10 साल की, 10 साल की ज्यादा। आपकी उम्र 10 साल की थी हाँ लगभग। 10। और वो आपके बड़े भाई जो मलखान सिंह जी थे, उनकी उम्र 22-23 साल लगी होगी। हाँ जी इतनी होगी। कितनी साल की उम्र में वो फौज में चले गए थे? 17-18 साल की हाँ उम्र? वो ऐसे ही उम्र होगी जी। 18-19 साल की उम्र में जी चले हाँ, गए थे। 18-19 साल। यहाँ पे मैं एक और भैया मिले हैं और ये मलखान सिंह जी के पड़ोसी भी हैं और ये साथ साथ बीडीसी मेंबर भी हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मंजू कुमार है जी। मंजू कुमार है। जैसे कि आपके पड़ोसी हैं, तो आपको कैसा लगा मतलब ये सूचना पा करके? ये क्या आज सूचना मिल गई है? देखो 56 वर्ष बाद इतने लंबे दिनों का इंतजार करने के पहले को भूल ही गए थे, लेकिन एक खुशी जब पता लगा कि 56 साल बाद शहीद मलखान सिंह का पार्थिव शरीर गांव में रहा, तो जो एक उत्साह, कोई त्योहार जैसे कि कोई उत्साह हो गाँव में हर्षोल्लास के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपनी मातृभूमि प्राप्त हुई। सही बात है। इससे बड़ी तो खुशी शायद कोई और हो, जो कि सैनिक शहीद हो जाए, उसको अपनी मातृभूमि प्राप्त हो जाए। सही बात है। जो मलखान सिंह थे वो हमारे देखे तो हमने नहीं, लेकिन बड़े भाई के नाते में है, बड़े भाई है जी। अर्जी जब मैं शहीद तो शहीद मलखान सिंह है। जब मैं एक बार तो आर्मी में गई थे, वापिस भी आई मैं एक बार, जो बड़े बुजुर्ग हमारे बापू भी बतावा है, उन्होंने शायद देख के भी होंगे। मैं तो मैं आके आर्मी में अपना मजदूरी झोटा जो बुग्गी होती पहले गांव में झोटा बुग्गी होती थी वो चलाई। उसके बाद फिर आर्मी वाले आए। हाँ आर्मी वाले भाई आप वही आर्मी वाले तो थाने में आओगे, देखो थाना उस टाइम बड़गांव होगा भाई, आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, आपको तो वहाँ नंबर है। तो जो उस टाइम वो ले गए मैं शायद 1965-66 में ले गए दोबारा से 65 के बाद मैंने शायद उसके बाद गांव में दर्शन नहीं हुए। नौवें गांव में आए, उस टाइम पर जो उनकी घरवाली थी सिलोवती, मलखान की जो घरवाली थी सिलोवती जी,
उस टाइम पे छोटा बच्चा था वो जो रामपुर आया था, अपने बच्चे का भी शायद उन्होंने वहीं से ही अपने आप ही कहा कि इसका नाम राम प्रसाद रखे। जो था जो मलखान से लड़के थे राम प्रसाद, उन्होंने फोन टेलीग्राम बताया था, वो टेलीग्राम आ गए थे पहले तो जी, पवन पान की सुधन थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर उसको कोई मतलब ना, आज गाँव का कोई मतलब ना हादसा होया। फिर अभी ये 3-4 दिन बाद खबर अभी हाँ बस 1 अक्टूबर को शायद हमें मालूम हुआ, 1 अक्टूबर थी, और 2 अक्टूबर उनका पार्थिव शरीर गाँव फतेहपुर में पहुंचा है। सैनिक जो सम्मान के यहाँ डोगरा जो थे सैनिक थे वो लेकर आए थे। तो धन्यवाद है उनका, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के सैनिक का शरीर हमारे गाँव पहुंचा रहे हैं। सही बात है। इससे बड़ी तो शायद कोई खुशी हमारे लिए, दुख तो है ही, देखो एक परिवार के व्यक्ति है, घर का व्यक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी बात है शहीद को जो उनके नाम दर्ज है या पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम रोशन होगा। उनके नाम के रोशन से ये गांव फतेहपुर कुछ नहीं था। आज पूरा वर्ल्ड, पूरा भारत इस नाम से जान रहा है कि गांव फतेहपुर शहीद मलखान सिंह के नाम से है। सभी हम भी अपने जो प्रधानमंत्री है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं शायद हमारे गांव को शहीद का दर्जा उनके नाम से, शहीद मलखान सिंह का दर्जा मिले। इस गांव को एक आदर्श सूची में रखे जाए, उनके नाम पे कोई एक इंटर कॉलेज हाई स्कूल, जो बच्चों को तंगी है वो भी सही है। इनके परिवार में से इनको किसी को एक रोजगार, जो बच्चे बेचारे तो बहुत मेहनत, गरीब है, मजदूरी करते हैं। देखो एक ऑटो चालक का कोई कह दो कोई अपनी वो नहीं आती। सही बात है। छोटा बच्चा है उनका जिसका नाम मनीष है, उनके जो पोते हैं छोटे छोटे, न तो मजदूर पैसों की कीमत है, क्योंकि गरीबी में जो पैसा होता है ना सब कुछ होता है। इनको शिक्षा देने में असमर्थ रहा। अगर शायद उनके जो पिताजी थे, जो उनके बाबा थे वो होते, शायद इस कैटेगरी तक यहाँ तक ये नौबत न थी। वो भी पढ़े, थोड़ी मजबूरी थी शायद। में भी आज किसी फौज में कहीं नौकर, क्योंकि एक होता है अगर बच्चा कोई गाइडलाइन करने वाला माँ बाप हो तो वो अपने साथ जरूर ले जाता है, जिसको अपने रास्ते देता है। धन्यवाद। तो अभी हम जो उनके परिवार में जो लोग हैं मौजूद हैं, जो उनको दिखा रहा हूं मैं सीधे उनके घर से। और यही घर है मलखान सिंह जी का, जो कि उनका सेना का विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था रोहतांग में, और फिर वो बर्फ के नीचे उनकी जो बॉडी थी वो बर्फ में पड़ी रही काफी दिनों तक, लगभग 400-500 फीट नीचे। तो उसी वजह से उनकी बॉडी खराब नहीं हुई और वो एज इट इज पड़ी रही। तो आज उनका पार्थिव शरीर यहाँ इस घर पे आएगा लगभग 65 साल बाद। और परिवार में खुशी की लहर भी है और दुख भी है, दोनों ही चीजें हैं। खुशी इसलिए है कि चलो वो आज मिल गए हैं, अब तक तो लापता ही थे, और दुख इसलिए है कि वो मतलब जिंदा नहीं है, तो ये दुख की बात भी है। आइए अब गांव में आगे चलते हैं और अभी देखते हैं उनका पार्थिव शरीर यहाँ पे कितनी देर में आता है। फिर आपको उनका पार्थिव शरीर भी दिखाएंगे और उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है सेना द्वारा, वो भी दिखाएंगे। ये था शहीद मलखान सिंह जी का घर जो मैंने आपको दिखा दिया है, और ये है उनकी गली जो मलखान सिंह जी की गली है। एक गली है सीधी आर पार निकलती है। गाँव में छोटी छोटी गलियां होती है, बराबर में एक घर वीरान पड़ा है। ये घर किसका है? अतर सिंह जी का है। वे आजकल नहीं रहते यहाँ पे या नया मकान बना लिया है? तो ये इनके बराबर में ही एक घर है जो कि अभी यहाँ पे नहीं रहते हैं। और आसपास की जो इनका घर है वो ये वाला घर है शहीद का। खान सिंह जी का मैंने आपको घर दिखाया है, तो ये एक उनका घर है दूसरा वाला जो कि उनके किनका है? भाई का, उनके भाई का है। राम प्रसाद जी का घर है। तो आप राम प्रसाद जी के लड़के हैं? ना भाई वो जी मैं छोटा। अच्छा, आप छोटे भाई। आपका शुभ नाम क्या है? सो प्रसाद। सो प्रसाद नाम है आपका। अच्छा, ये जो मलखान सिंह जी की जो पार्थिव शरीर आज मिला है, तो ये कैसा लगा आपको, मतलब इसके बारे में? जी बस रोनी भी है, हंसी भी आ रही है। और ये सूचना कब मिली आपको? ये तो कल ही पता, कल का पार्थिव शरीर मिला है। कल कब मिली? कल पता लगा, कल पता चला है इस बात का। तो ये है दोस्तों घर जो कि उनके भाई का है। भाई का घर है। भाई हम दोनों एक जगह उधर है। अच्छा, उनका घर वहाँ पे। अच्छा, आज से लगभग कितने साल पहले वो शहीद हुए थे? 65 साल पहले। 65 करीब। तो दोस्तों खैर ये फिलहाल मतलब गमगीन माहौल है यहाँ का, और यही घर है उनका जो कि शहीद उनके भाई का घर है, ये दूसरे वाला। और वो वाला घर जो मैंने दिखाया घर वो भी है इनका यहाँ पे। तो दोस्तों ये था उनके भाई का घर, और ये गलियां हैं उन शहीद परिवार में जो फिलहाल आज गमगीन माहौल में है। यही वो गलियां हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए अब दिखाता हूँ आपको वो शमशान भूमि जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर आज मुक्ति पाएगा।
अब तक 65 साल तक वो बर्फ में थे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर सभी जो गांव के आसपास के लोग हैं, ग्रामीण लोग और उनके परिवार के जो लोग हैं, वो सभी उनके पार्थिव शरीर को रिसीव करने के लिए ये सभी गांव के उस मोड़ पे जा रहे हैं जो हाईवे पर पड़ता है NH 709B। तो अभी सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। आइए हम भी चलते हैं, देखते हैं सेना के द्वारा आज उनका शरीर किस तरह से लाया जाएगा। पूरे सम्मान और पूरे इज्जत के साथ आज उनको यहाँ पर इस गांव में। दोस्तों ये सभी जो ग्रामीण हैं, ये सभी आज जा रहे हैं अपने सेना के जवान जो 65 साल से अपने घर और अपने परिवार में और अपने गांव में नहीं आ पाए थे, आज उनको रिसीव करने के लिए सभी लोग वहां पे जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी जगह, इसी शमशान में उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये है गांव फतेहपुर, जो कि जिला सहारनपुर में है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। और आज जो सैनिक हैं मलखान सिंह जी, उनका पार्थिव शरीर इसी शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लाया जाएगा। अभी मैं उससे पहले की आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जो अभी यहाँ पे व्यवस्था लगाई गई है। यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं, ये देखिए। वो देखिए वहाँ पे लोग रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। और यही है वो अंत्येष्टि गृह यानी कि शमशान भूमि, जिसमें आज उन पार्थिव शरीर को लाया जाएगा जो मलखान सिंह जी हैं, जो कि सेना में शहीद हो गए थे आज से 65 साल पहले। अभी जो गांव के परिवार के लोग हैं ना, वो अपने जवान यानी कि देश के जवान को लेने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली में डीजे लगा के जा रहे हैं, देखिए। और वहाँ से वो पीछे एक गाड़ी जा रही है जिस पे तिरंगा लगा रखा है और सम्मान में ये लोग जा रहे हैं। इस साइड ये रोड है आगे, दिल्ली NH 709B, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे। तो ये वहाँ से उनको रिसीव करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे तिरंगे भी लगाए हुए हैं। और अभी थोड़ी देर में इसी शमशान भूमि में उस पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। और यहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है, सहारनपुर पुलिस, ये देखिए। तो आपको लग रहा होगा कि 65 साल तक उनकी बॉडी कैसे बर्फ में डिकम्पोज नहीं हुई। तो मैं आपको बताऊं, जब बर्फ में कोई चीज़ रखते हैं ना तो वो डिकम्पोज नहीं होती है। और वहाँ तो ग्लेशियर था, तो ग्लेशियर में उनकी बॉडी पड़ी रही और वो लगभग 65 साल तक पड़ी रही है ऐसे ही। और वो आज यानी कि 2024 में मिली है। तो आज से 65 साल पहले वो दुर्घटना हुई थी उनके विमान के साथ, और उसमें 102 लोग, जो 102 फौजी थे, 102 फौजी उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे। तो उनमें से अब धीरे धीरे बॉडी मिल रही है। पहले 4 की मिली थी, फिर दोबारा से 4 या 5 कुछ ऐसी संख्या में दोबारा से उनकी बॉडी मिली है। और सेना के जवान की एक सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे क्या लगती है, सेना के जवान की चाहे उम्र कितनी भी हो, लेकिन उसे बोलते जवान ही है। अगर वो बूढ़ा भी हो जाए ना तो तब भी उसको जवान ही बोला जाएगा कि ये सेना का जवान है, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। सेना में जाने के लिए सभी को मौका नहीं मिलता, किसी भाग्य वाले को, किस्मत वाले को सेना में जाने का मौका मिलता है। हर आदमी सेना में नहीं जा सकता, क्योंकि हाइट होनी चाहिए, स्टेमिना होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, सभी छाती चौड़ी होनी चाहिए। सेना में तब जाता है आदमी, और बहुत कम लोग होते हैं जो सेना में जाते हैं, देश के लिए शहीद होते हैं। शहादत और इंतज़ार और इन सब के बीच 56 साल का लंबा वक्त। इस फौजी के इंतज़ार में इनके परिवार की आंखें सूख गई। 56 साल के लंबे वक्त में इनकी पत्नी और बेटे भी चल बसे, और आज इनके घर में इनके पोते और इनकी पोतियां हैं। और ये है कहानी शहीद मलखान सिंह जी की। मलखान सिंह जी 102 अपने सैनिक साथियों के साथ एक आखिरी सफर पे निकले थे। एक चंडी देवी से वो अपने किसी दूसरे स्टेशन यानी कि जहाँ पे उनको जाना था वो जा रहे थे। रास्ते में एक बर्फ का पठार पड़ा और वहाँ पर बारिश होने की वजह से उनका जो विमान था वो क्षतिग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 102 जवान शहीद हो गए और उनका 56 साल बाद आज पता चला है। आज लगभग पिछले 13 दिन पहले सेना को 4 बॉडी और 4 अवशेष मिले, जो कहानी कह रहे थे मलखान सिंह जी और उनके जैसे और 4 सिपाहियों की। जब सेना ने गहनता से उनका निरीक्षण किया तो उनके नाम के बैच और उनके बेल्ट और उनके बिल्ले से पता चला कि ये सन 1967 या 68 के करीब जो खोए हुए 100 जवान हैं, उनमें से ये 4 जवान के शव हैं। फिर सेना ने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये कहाँ के हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरा
जो ब्यौरा था वो खंगाला, तब जाकर कहीं पता चला कि ये 4 शव भारतीय सैनिकों के हैं। उसके बाद आज सेना इन शवों को लेकर उनके गांव पहुंचती है, जिसमें से एक शव शहीद मलखान सिंह जी का है। इनके इंतजार में इनके परिवार की आंखें सूख गई और इनकी पत्नी भी चल बसी और आज बेटा भी नहीं है। इनके पोते हैं 2 और एक पोती है। परिवार में अभी सिर्फ यही लोग हैं। इनके जो पुत्र हैं उनका नाम था राम प्रसाद। जब ये सेना में गए थे तो बीवी को, गर्भवती बीवी को इन्होंने टेलीग्राम में बताया कि मेरे बच्चे का नाम राम प्रसाद रख देना। उसके बाद इन्होंने अपने बच्चे का नाम राम प्रसाद रखवाया और उसके बाद से इनकी कोई खबर नहीं मिली। परिवार इनका इंतजार करता रहा, लेकिन मलखान सिंह जी का कोई पता नहीं चला। उसके बाद आज लगभग 2024 में 56 साल बाद एक फोन आता है सेना का, जिसमें पता चलता है कि हमारे पास आपके दादाजी मलखान सिंह जी का शव है, जो हमें बर्फ के पठार से मिला है। उसके बाद शव को अपने घर लाने के लिए सेना को बोला। आज सेना बड़े ही सम्मान के साथ इनका शव इनके गांव में लेके आई है। 56 साल के लंबे वक्त के साथ समय बदल गया, चीजें बदल गई और इनका आज शव इस गांव में पहुंचा है। हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं शहीद मलखान सिंह जी को, और जो आज 56 साल बाद अपनी गांव की मिट्टी और अपने गांव की देश की हवा में आए हैं, और आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको ये दिखा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल ट्रिपिट आदेश को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं एक बार हमें ये भी जरूर बताइएगा। तो एक सलाम हमारी चैनल की तरफ से, आखिरी सलाम है शहीद मलखान सिंह जी को, और इनके जज्बे को भी सलाम है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आन बान शान को बनाए रखा है। यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, बॉडी आ गई है, जो पार्थिव शरीर है जवान का वो आ गया है, और यहाँ पे कुछ न्यूज़ वाले भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे देखिए तैयारी चल रही है सेना के द्वारा, उनकी जो आखिरी सलामी है जवान को देने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। और यहीं पर इसी जगह अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, ये जो मलखान सिंह जी की आज पार्थिव शरीर मिला है, इसके बारे में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दे सकते हैं कि ये कितने साल पहले मतलब लापता हो गए थे सेना से? मलखान सिंह जी जब सेवा में थे तब वो चंडी मंदिर से अपनी पोस्ट पू सेक्टर में हवाई जहाज से जा रहे थे, और 1968 में ये 7 फरवरी की बात है, वारदात है, जब वो उनका विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उनके साथ उस समय 102 सैनिक और भी थे, और उस इलाके में हमारे हर साल एक्सपीडिशन जाता है, पर्वतारोहण का एक पूरा टीम जाता है। तो इस बार वो 22 सितंबर को चंद्रभागा 13 के इलाके में गया था, और उन्होंने एक वो बर्फ़ के पठार में जाके छानबीन खोजबीन किया। तो उस समय उसके दौरान उनको वहाँ पे ये 4 फौजी जो हमारे लापता थे, उस हादसे की वजह से वो उनका शरीर पाया। और क्योंकि उनकी नाम की लिस्ट और सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फौजी दस्तावेजों में थे, और उनके शरीर के ऊपर पाए गए जितने भी उपकरण थे और जो उनका डॉक्यूमेंट थी, उससे उनकी पहचान की गई, और तब पता लगा कि वो सहारनपुर ज़िले के हैं। तत्पश्चात 3 अलग अलग हवाई जहाज़ों से उनको पहुंचाकर चंडी मंदिर से फिर सरसावा हवाई अड्डा पहुंचाया गया, एयरफोर्स स्टेशन सरसावा, जहां से फिर हम उनको यहाँ पे उनके अंतिम फौजी दस्तूर के अनुसार उनके अंत्येष्टि के लिए हम यहाँ पे उनके शरीर को लेके आए। आपका शुभ नाम? मैं कर्नल लवदीप यादव हूँ, मैं महानिदेशक रिमाउंट स्कूल डिपो का हूँ, सहारनपुर। तो दोस्तों, ये थे महानिदेशक रिमाउंट डिपो सहारनपुर सेना से, जिसकी मैंने अभी आपको जिनसे रूबरू कराया है, और ये इनकी डेड बॉडी को, इनके पार्थिव शरीर को यहाँ गांव में लेके आए हैं, और अभी गांव में ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसी वाली गाड़ी से इनका पार्थिव शरीर लाया गया है, देखिए इसमें फूल वगैरह भी रखे हुए हैं। एक गाड़ी साथ में ये भी आई थी, और पूरी इनका जो पुलिस फोर्स है और हमारी सेना के जो जवान हैं वो सभी इनको लेकर के आए हैं यहाँ पे, और वो है वहाँ पे शमशान भूमि जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार अब किया जाएगा। और ये है गाँव जो कि शहीद मलखान सिंह जी का है। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एक बार अपना नाम बताइएगा, और एक बार मुझे बताइएगा शहीद जो मलखान सिंह जी हैं जी, वो किस सन में जो शहीद थे वो हो गए, शहीद किस सन में हुए थे,
और उनकी बॉडी वहाँ से आप कहाँ से रिसीव करके लाए हैं और इनका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या रहा यहाँ तक का लाने का? ठीक है जी। ये जो हमारा पनियर मलकान सिंह थे, ये 1600 पनियर कंपनी में जॉब करते थे। ठीक है जी। तो इनका डेट DOA जनवरी 1968 था और इन्होंने इनकी जो डेड डेट थी वो 1968 में फरवरी 1968 में हुई थी। ठीक है जी। और ये एयरक्राफ्ट जो LEH-AN 12 BL 534 जो उस टाइम क्रैश हो गया था, तो उसमें इनका 102 जवान, उसमें टोटल 102 थे, तो ये भी उसके बीच में थे। हाँ जी। ये किस पोस्ट पे कार्यरत थे? ये पनियर JD की तो ड्यूटी पर कर रहे थे। अभी तक कितने शव बरामद हो चुके हैं? अभी 4 शव बरामद हुए हैं। नहीं, जब से ये हादसा हुआ उसके बाद से? उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। फरवरी 68 में 1968 में फरवरी 1968 में। अच्छा सर, अभी 7-8 फरवरी। अभी कितने शव मिले हैं? कितने अभी 4 मिले हैं। हाँ जी। किस डेट में मिले हैं? ये 13 मतलब 1-2 दिन पहले, कुछ दिन पहले मिले हैं। अच्छा सर, रेस्क्यू ऐसा है ना, यहाँ डोगरा टीम की एक्सपीडिशन टीम गई हुई थी। जो एक्सपीडिशन टीम ऊपर गई तो तब उनको 1 शव मिला, फिर आसपास में 4 शव मिले और ज्यादा तो मिल नहीं पाए। पोस्टिंग कहाँ थी इनकी? लास्ट पोस्टिंग लेह में थी। अभी 56 साल बाद एक जवान का पार्थिव शरीर अपने गांव में आया है और वो सामने उनको लेके आ रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए। और यहाँ पे इस वाले शमशान घाट में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वो है उनका पार्थिव शरीर जो कि 56 साल बाद आज अपने गांव आया है। और ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे शहीद का पार्थिव शरीर लाया गया है। यहाँ पे जवान का पार्थिव शरीर लाया गया है और इसी शमशान घाट में यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर शहीद मलखान सिंह जी को लाया गया है।
भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों यहाँ पर सभी सेना के जो जवान थे उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि दे दी है और अभी यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ हो गई है। शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा अब और यहाँ पर काफ़ी भीड़ है देखने वालों की और वहाँ पर लोग फोटोज़ ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। अभी सेना के ट्रक वगैरह जा चुके हैं यहाँ से, इधर से जो सेना के ट्रक्स वगैरह हैं यहाँ से जा रहे हैं और देखिए पुलिस की गाड़ियाँ भी यहाँ से अब वापस जा रही हैं। सम्मान देने के बाद सभी जितने भी अधिकारी लोग हैं एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना अब फौजी के शव को अंतिम संस्कार के लिए लाया जा रहा है, ये देखिए, और यहाँ से उसको अंतिम संस्कार के लिए लाया गया है। तो यहाँ पे अभी अंतिम संस्कार के लिए ये तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये शहीद मलखान सिंह जी के बलिदान और उनकी जो अंत्येष्टि है उसकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ट्रिप विद आदेश को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।